अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के मामूगंज में लाठी डंडों से पीट करके हुई औरंगजेब हत्याकांड मामले में सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के घर पहुंचा। थाना ऊपरकोट कोतवाली इलाके के पास की ये घटना है। घास की मंडी रंगरेजान मोहल्ला में परिजनों से सपा का प्रतिनिधि मंडल मिला है और संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कोतवाली क्षेत्र की घास की मंडी में मृतक के परिजनों से मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल ने औरंगजेब की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की है। कौन लोग आपसे मिलने आए थे? जकिया नाम है मेरा, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ औरंगजेब की। एक अखिलेश यादव जी ने भेजा था उनको, उनकी पार्टी वाले थे वो लोग जो आज मिलने आए थे जी। वो ये कह रहे थे आप क्या चाहती हैं, हम तो यही चाहते हैं उनको फांसी मिले, सजा मिले। जो लोग नहीं पकड़े गए आप उनको पकड़िए। मेरे भाई को 5 दिन हो गए, अब तक क्यों नहीं पकड़े जा रहे मुस्लिम, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? आप उनको पकड़िए। जितनी बेरहमी से उन्होंने मेरे भाई को मारा, सरियों से मारा, लोहे पाइपों से मारा, तो आपने उनको अभी तक क्यों छोड़ रखा है? इतनी बेरहमी से मेरे भाई को मारा, अभी तक कोई पकड़े नहीं गए, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ लोग है ना वो दे के चले जाते हैं तसल्ली, अभी तक तो कोई काम होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा जो आप चाहती हैं हम वही करेंगे। आपने उनसे क्या मांग रखी है? हमने यही मांग रखी, उन्हें पकड़िए, उन्हें सजा दीजिए, बड़ी से बड़ी सजा दीजिए, उन्हें फांसी लगवाइए। हमारे लिए तो जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा, फांसी भी कम है, लेकिन फांसी जरूर दीजिए उनको। जितने लोगों ने मारा सबको फांसी होनी चाहिए। बुलडोजर चलाया जाए उनके घर पे, उनके घर टूटे जाए, उन्हें घर से बेघर करिए, उनके गोदाम को सील लगाइए, उनकी दुकानें में सील लगाइए। वो कैसे कारोबार कर रहे हैं, कैसे दुकानों पे आराम से सुकून से बैठे हुए? बिल्कुल नहीं चला, सिर्फ तसल्ली मिल रही है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज मेरे भाई को 5 दिन हो गए। मेरी माँ पालिश की वो है मरीज, 2 साल हो गए, मेरा देखभाल करने वाला उनका कोई नहीं है। मेरे वही भाई देखभाल करते थे। हर 2 महीने MRI होती है, कौन है उनका कमाने वाला? कितनी कमजोर है मेरी माँ, कौन करेगा उनका देखभाल? है क्या सरकार मेरे भाई को ला सकती है मेरी अम्मी के लिए? जी आप वीडियो देखिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मोबाइल में देखिए, सबसे बड़ा सबूत तो वो है ना। और फिर कहते हैं वो अपने उसके खातिर। सीसीटीवी चेक हुए अभी तक? नहीं, वहाँ के जो कैमरे हैं वो चेक नहीं, वो चेक करवाइए ना। जब वो सजा के, जब वो कौन है मेरे पीछे, जब वो क्या नाम है वो चोरी करने आए थे, वहाँ कैमरे लगा हुए, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? वो दिखाइए, सबूत दिखाइए। कोई चौकी पे, कोई थाने पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। चोरों का तो रिकॉर्ड होता है। मेरे भाई पे क्यों इल्जाम लगा रही? अपने बचाव के खातिर, सिर्फ अपने बचाव के खातिर। जिन लोगों ने काम किया उन पर अभी तक बुलडोजर की भी कार्रवाई नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुआ, पकड़े ही नहीं गए। बुलडोजर तो जब चलेगा उनको पकड़े जाएं, वो सारे पकड़े जाएं, सारे पकड़े जाएं। बुलडोजर चलाया जाए जो योगी के बोल है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब हमसे नहीं, हम बहन है, अब बाहर वालों से पूछिए। बुलडोजर हो रही है। वो कह रहे थे 4 जने आई तो सिर्फ मेरा भाई पकड़ा गया, कोई दूसरा नहीं पकड़ा गया, तीसरा नहीं पकड़ा गया। कैमरे में तो सारे आ जाएंगे। ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि 4 जने आए थे, सिर्फ मेरा ही भाई आया था जो मरने वाला था, कोई दूसरा नहीं हाथ आया, तीसरा हाथ नहीं आया, चौथा हाथ नहीं आया। और मेन चीज कैमरे हैं, सबको छोड़िए कैमरे हैं, आप कैमरे चेक करिए जी। अगर कोई टीम भी होती तो टीम ही तो कहती ना। 10-15 लोगों ने अकेले को मारा, सरियों से मारा, हड्डियां चूरा हो गई उनकी, हड्डियां तो आएगा नहीं, सारी कुछ चल गई। ये चीज पे मारा, ये चीज बिल्कुल अलग हो गई उनकी। औरंगजेब के परिजनों से मिले हैं, उन्होंने क्या बताया? देखिए, जो ये घटना है बहुत दुखद घटना है और इस घटना को लेकर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा है और उसके लिए हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर उसकी एक रिपोर्ट बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को भी भेजेंगे कि जो घटना यहाँ पर हुई है। और उसके साथ साथ अभी SSP और DM से भी मिलेंगे। उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसा कि 10 लोगों में से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अभी बचे हुए हैं, कुछ को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारी ये कोशिश है और हम इसको सिर्फ यहीं नहीं, सड़क से लेकर सदन तक भी उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी मैं इस मसले को उठाऊंगा कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार, जो बेचारी उनकी वालिदा है, जो जिनको और बहनें हैं जो तड़प रही हैं, भाई उनके उसमें बूढ़ी माँ वगैरह, उनको इंसाफ मिले और आने वाले समय में उनको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जो दूसरे लोगों को भी एक मिसाल बने और आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं घटे। कोई भी घटना नहीं हुई और ये प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री है। हाँ,
हम तो ये कह रहे हैं कि जो इस टाइप की बात कही जा रही है, बहुत अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री जी हो करके ऐसे पद पे पहुंच करके इस टाइप की बात कर रहे हैं। आज आप लोगों के अखबार और न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख सकते हैं प्रदेश के अंदर इतनी सारे घटनाएं हो रही हैं। जीरो टॉलरेंस जो क्राइम के लिए उन्होंने कहा था, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है, कि इस टाइप की आप लेकर के वर्ड को कह रहे हो और क्राइम लगातार बढ़ रहा है। तो खाली कहनों से कुछ नहीं होगा जब तक पे उसके अमली जामा नहीं पहनाया जाता। परिवार के लोगों को बताइए कि जो रिजल्ट आया है उसके बाद ये घटनाएं बढ़ी हैं, ये भी कहना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये घटनाएं सिर्फ लोकसभा से नहीं, लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी लगातार होती चली आई हैं और इस समय भी जो घटनाएं ये बड़ी हैं, हम यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए। इन्हीं हालात से जनता ने उनको इस जगह ला करके पहुंचा दिया है और अगर ये नहीं मानेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले समय के अंदर इनका सुपड़ा साफ होना चाहिए। बुलडोजर क्या सिर्फ एक ही बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है, पहले तो देखिए मैं ये कहूँगा बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल गलत है जो होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, अगर आप पहले तो कोर्ट है, कचहरी है, उससे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई अगर कोई कर रहा है, किसी भी समाज से वर्ग से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ उसी प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से होती है। अगर इसमें जो मुलजिम जिन लोगों ने जो अंजाम दिया है उनके खिलाफ भी वही कदम उठना चाहिए। हमने डिमांड की है कि उन लोगों के खिलाफ NSA लगे उनके, और जो लोग हैं सबके सब, कोई उसमें मुलजिम बचना नहीं चाहिए। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ है उसी के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के लोग एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले। तो अफसोस है कि जब आज जो मुख्यमंत्री, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज हम यहाँ से क्राइम को जीरो टॉलरेंस पे लिया है, ख़त्म कर रहे हैं, और उन्हीं के विधायक अपराधियों को बचाने के लिए धरने पे उतर आए हैं। हमें अफसोस है कि इस टाइप की राजनीति करने पर हम कहते हैं कि बल्कि जो लोग बचाव कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।